शो में। नवाज शरीफ पार्टी सदारत से फारिग, सियासी असरात क्या? आशियाना स्कीम करप्शन स्कैंडल, अहाद चीमा गिरफ्तार। अरबों रुपए के ठेकों में मुबैना बदउनवानियां, अहम नाम शामिल। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। सब में अहम तरीन फैसला जिसका मुल्क की सियासत पर, मुल्क में कानून और आइन की बहस पर, यकीनी तौर पर इदारों में दरमियान जो तसादुम की फिजा जिसकी बात की जा रही थी बार बार, उस पर बड़े अहम तरीन असरात मुरतब होने जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की दोबारा डिस्क्वालिफिकेशन एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PMLN क्या असरात मुरतब करेगी, अहम तरीन सवाल है। और इस अहम तरीन सवाल का जवाब प्रोग्राम में आज ढूंढेंगे भी। इसके साथ साथ कुछ अहम तरीन पेशरफ्त पंजाब कंपनी स्कैंडल के हवाले से, LDA आशियाना इकबाल स्कीम के हवाले से भी है। अहाद चीमा साहब जो कि साबिक DG LDA गिरफ्तार हो चुके हैं, नैब ने उनको अरेस्ट कर लिया है। तो इस डेवलपमेंट के साथ विद डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाएंगे कि क्या माजरा था, किस वजह से गिरफ्तार हुए, नैब ने तीसरी बार तलब करने पे जब ये पेश नहीं हुए तो क्या सवाल जवाब थे जो पूछने थे इनसे, और किस वजह से ये आखिरकार कानून हरकत में आया और उनको गिरफ्तार किया गया, और इसके बाद वो कौन से नाम हैं जो इस वक्त जेर गिरफ्त आ सकते हैं। इस अहम तरीन फैसले पर जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से आया है, इसमें हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड शेख उस्मानी साहब सीनियर माहिर कानून इस वक्त मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। जस्टिस साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर फैसला देखा, हमने फैसला देखा, वाज़ेह तौर पर जो फैसला है उसमें लिखा है जी, ऑल स्टेप्स टेकन, all orders passed, all directions given and document issued by the respondent number 4 यानी नवाज शरीफ साहब as the party president after his disqualification are declared null and void, यानी वो कभी हुए ही नहीं, have never been taken। तो शाहिद साहब किस किस फैसले पर असरअंदाज होंगे ये मामला? सेनेट इलेक्शंस पर क्या वजीर आजम शाहिद अख्तर अब्बासी साहब की अपॉइंटमेंट पर भी असरअंदाज होंगे? कौन ये इलेक्शन लोधरा के क्या नजर आ रहा है आपको शाहिद साहब? देखिए, वजीर आजम की अपॉइंटमेंट तो ये कोई पार्टी का हेड तो नहीं करता ना। वजीर आजम तो मेंबर असेंबली के इलेक्ट करते हैं। बिल्कुल, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अपनी जगह वजीर आजम रहेंगे। जो फर्क पड़ेगा वो जो सेनेट के जो उन्होंने नॉमिनेशन की है मेंबरान के लिए इलेक्शन के लिए, उस पर असर पड़ेगा यकीनन, क्योंकि सेनेट के जो इलेक्शन के लिए जो नॉमिनी होते हैं वो पार्टी का हेड करता है। तो पार्टी के हेड चूंकि वो थे, उन्होंने नॉमिनेशन की है, तो वो कलअदम हो जाएंगे। सर तो ये उससे सेनेट के इलेक्शन थोड़ी देर के लिए ताखीर का शिकार हो जाएंगे, या सेनेट के इलेक्शन बगैर मुस्लिम नून के होंगे, या क्या होगा शाहिद साहब? नहीं, देखिए, होगा ये कि अभी टाइम है, अभी तो इलेक्शन होने में थोड़ा सा टाइम है। तो वो अब इसकी दौरान में वो सुप्रीम कोर्ट ने जरूर इसकी प्रोविजन की होगी कि दे मे बी अलाउड टू हैव फ्रेश नॉमिनेशंस। अगर जो नया प्रेसिडेंट जो भी उनका होगा वो फ्रेश नॉमिनेशन करेगा, सुप्रीम कोर्ट कभी डिसएनफ्रेंचाइज नहीं करेगी किसी को, वो तो कर देगी। लेकिन जिन लोगों के नवाज शरीफ ने अपॉइंट किया है वो यकीनन कलअदम हो जाएगा। अच्छा, वो कलअदम हो जाएंगे, तो यानी इसकी इम्प्लीकेशन स्पेसिफिकली अभी टाइम है, तो आप कह रहे हैं उससे पहले क्या नई नॉमिनेशन हो सकती है, नया प्रेसिडेंट अपॉइंट होकर वो कर सकता है? इसका लीगल वे आउट क्या है और सिस्टम को खतरात क्या है? शाइख साहब, जो सर सवाल है लोगों का, आप जानते हैं बहुत से लोग यहाँ पर धबरदूस और बहुत से यहाँ पर हर तरह की इस्तेलाह इस्तेमाल होती है कि सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो टेक्नोक्रेट्स, तो बांग्लादेश, हर इस्तेलाह तैयार है यहाँ पे लोगों के पास। तो डू यू थिंक दैट इट इज समथिंग दैट विल इंपैक्ट नेगेटिवली द सिस्टम, डेमोक्रेसी? क्या इंपैक्ट इसका आएगा जुडिशरी पार्लियामेंट के दरमियान तनाज़ा होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में शाइख साहब? देखिए, इससे इफेक्ट जो होगा वो दूरदर्श ये है कि अब जो पार्टी का हेड होता है वो उसके लिए भी वही क्वालिफिकेशन हो गई जो कि प्राइम मिनिस्टर के लिए है या मेंबरान के लिए है। तो जब ये अगर आप कर गए तो इसमें तो थ्रेशोल्ड जो है बहुत ऊंचा हो गया। तो अब ये जितनी पार्टीज के हमारे प्रेसिडेंट्स हैं उन सब के खिलाफ पिटीशन फाइल होंगी। मसलन एक मिसाल देख लें, ये जो पीपल्स पार्टी की जो पार्टी इलेक्शन लड़ती है वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है, और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट जहाँ तक मुझे याद करता है जरदारी साहब, तो उनके खिलाफ भी पिटीशन हो सकती है।
तो इस तरह से बहुत सी जो भी पार्टी होगी उसके खिलाफ कोई ना कोई पिटिशन फाइल होगी, और ये थ्रेशोल्ड इतना हाई हो गया कि इसकी वजह से सियासी जिंदगी में मशाल आ जाए यकीनन हमारे मुल्क में, क्योंकि आप ये देखते हैं कि हमारी पार्टीज में जब सारे अमीन और सादिक तो नहीं होते ना, ठीक है, मेम्बरान भी रख ले, आप वज़ीर आज़म के लिए रख लें, लेकिन अगर पार्टी प्रेसिडेंट की भी वही चीज रहेगी, वही उसूल रहेंगे, तो ये यकीनन एक किस्म का भूचाल आ जाएगा सियासी भूचाल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शाइख उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका अदा करूंगा, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना ओपिनियन इस हवाले से दिया है। प्रोग्राम में बहुत कुछ है बताने को, दिखाने को, नवाज शरीफ साहब के फैसले से सियासी असरात क्या होंगे, लेकिन पंजाब में जो अहम तरीन गिरफ्तारी नैब की तरफ से हुई है, इस गिरफ्तारी के असरात क्या होंगे ये भी बताएंगे आपको। किस किस का क्या इल्जामात होंगे, क्या इल्जामात आज चीमा पर थे, किससे ताल्लुक था, क्या था, और क्या शहबाज शरीफ साहब के लिए खतरे की घंटी है। इस ब्रेक के बाद करेंगे बेनकाब, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन फैसला, इसके अहम तरीन असरात आखिरकार क्या होने जा रहे हैं, इस फैसले में वाज़ेह तौर पर लिखा है और ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये निशानी, क्योंकि ये आपको पढ़ के भी हम बता देते हैं कि ऑल स्टेप्स टेकन, ऑल ऑर्डर्स पास्ड, ऑल डायरेक्शंस गिवन एंड डॉक्यूमेंट्स इशूड। अब दीज हैव बीन डिक्लेयर्ड टू हैव नेवर बीन टेकन, पास्ड और गिवन और इशूड इन द आइज ऑफ लॉ। यानी नवाज शरीफ साहब ने, रिस्पोंडेंट नंबर 4 ने, इस पार्टी हेड जितने भी फैसले किए हैं, ऑर्डर्स इशू किए हैं, डॉक्यूमेंट्स पास किए हैं, जो भी किया है, दीज हैव बीन डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, एज सिंपल एज दैट। तो ये असरात कानूनी तौर पर क्या होंगे तो आपने जाना है इस वक्त शाइख उस्मानी साहब से। वो कहते हैं असरात इलेक्शन टिकट्स के ऊपर और मामलात पर होंगे, प्राइम मिनिस्टर पर नहीं होंगे, सेनेट इलेक्शंस के ऊपर जरूर होंगे। सियासी असरात क्या होंगे, वो बयानिया कि मुझे क्यों निकाला, क्या उसको तक़वियत मिलेगी इस आज के इस फैसले के बाद, ये भी जानते हैं। राना अशरफ साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं और आप पंजाब के मीना के रुकन भी हैं, मुशीर हैं वज़ीर पंजाब के, टेलीफोन लाइन पर साथ मौजूद हैं जैसे शाइख उस्मानी साहब हैं, और अंदीब अब्बास साहिबा तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा लाहौर स्टूडियोज में साथ मौजूद है। पहले अंदीब आपसे पूछना चाहूंगा, क्या असरात हैं इसके, क्या ये जो नैरेटिव है मुझे क्यों निकाला, इसको तक़वियत मिलेगी, आप लोग मजबूत होंगे, सियासी तौर पर किधर खड़ी होगी नून लीग, आपको क्या नजर आता है अंदीब आज के फैसले के बाद? सफान, ये तो इनेविटेबल था। मतलब एक कहते हैं कि चोर चोरों को लीड तो नहीं कर सकता ना, और ये जो सवाल पूछा गया था कल परसों कि जी ये क्या एक डाकू या चोर इंडियन कोर्ट में भी और यहाँ भी, कि क्या वो लीड कर सकता है एक पार्टी को, कैसे हो सकता है? आप कह रहे हैं एक थाने को बजाय थानेदार के चोर आके उसको हेड करना शुरू कर दे। तो ये इसीलिए आज मुस्लिम लीग नून की, जिसको कहते हैं ना, पूरी एक जो इन्होंने अनफॉर्चुनेटली अटैक शुरू किया हुआ था, वो आज बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि हमने पहले भी बयान दिया था कि ये पूरा प्लान किया हुआ है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे और कोर्ट्स पे अटैक करना है। अभी तो वर्बल अटैक हो रहा था, आपको याद होगा कि जो 1997 में अटैक हुआ था उससे पहले भी यही स्पीचेस आई थी, और उसके बाद इन्होंने डंडे लेके, सोटे लेके वो कहा जी हम नहीं कबूल करते, और जाके वहाँ इन्होंने दहशतगर्दी की, इन्होंने मारा पीटा, लोगों को जाने बचा के भागे। तो अब इनका ख्याल है कि अगर वर्बल हमारी वॉर जो है वो उससे हम मरहूब नहीं कर पाए, तो हम अब शायद इसी तरह कोई थ्रेटनिंग अटैक करके ये बात तो हम आपकी पार्टी से सुन रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो बात है और पीटीआई जो है अटैक वाली बात, अदीब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अटैक वाली बात तो आप ये शुरू से कहते आ रहे हैं, 28 जुलाई को भी आप लोग कह रहे थे अटैक हो जाएगा या अटैक होने वाला है, और उस फैसले से पहले पनामा के फैसले का अटैक हो जाएगा। तो ये फिजिकल अटैक वाली बात जिस तरह 97 वाली है कि वो असॉल्ट कर देंगे जाके सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पे या कुछ इस तरह से, ये फिर ये एक आप क्या कहेंगे, चेमोगोई है, एक मफरूजा है आपका, या आपको इस पे इतना एश्योरेंस है कि ये होने वाला है, या कोई कानून साजी होगी, क्या होगा? मतलब इस तरह किस तरह अटैक होगा फिजिकल जो आपको नजर आता है 28 जुलाई से नजर आ रहा है? क्योंकि आपको एक चीज और नजर नहीं आ रही ना, मेरा आखिरी आपने नहीं सुना कि उनको पता है कि इधर से निकले, आपको पता है कि इनके कौन कौन से लोग होते हैं जो जलसों पे आते हैं, और इधर से हमारा जलसा साथ निकला
तो इनको ये भी आप पता है कि 1 सेकंड में पसपा हो जाएंगे अगर इन्होंने वहां हमला करने की कोशिश की। दूसरी बात आपको याद होगा, इन्होंने शहबाज शरीफ ने बिल्कुल भी वहां नहीं, जो आई थी मॉडल टाउन की रिपोर्ट वो नहीं दे रहे थे, तो डॉक्टर कादरी ने कहा था कि अच्छा फिर सारा अवाम आएगी आपसे रायमंड में लेने के लिए, तो आप किस तरह से उनको रोकेंगे। फटाफट इन्होंने रिपोर्ट दे दी क्योंकि इनको हकीकत का पता है। ये इधर से उधर से सारे अपने मुलाजमीन इकट्ठे करके उनको सामने करके जो एक वो मीडिया हाइप क्रिएट करते हैं, जब मौका आया कि जी वाकई कोई खड़ा होगा तो ये खुद भी जद्दे भाग जाएंगे और बाकी भी अपने बिलों में घुस जाएंगे। क्योंकि हम खड़े हैं, इसलिए बार बार हम कहते हैं ये तो उनकी स्ट्रेटजी है। निकले उस दिन हम निकलेंगे और देख लेंगे कि ये हम किस तरह से अदलिया पे ये आपकी स्ट्रेटजी कि आप भी निकलेंगे। बातों के शेर है, ये धमकियों के शेर है। राना अशरफ साहब, मैं आपसे क्या करना है कि जो इन्होंने राना अशरफ साहब आपसे जानना चाहूंगा, अंदीम ने भी बताया, मैं स्पेसिफिकली पूछूंगा ना आपसे कि आप बतौर नून लीग के एक रहनुमा के आपको क्या नजर आ रहा है? शहबाज शरीफ साहब बतौर सदर आएंगे आपकी पार्टी के, कुलसुम नवाज साहब आएंगी, या आपकी पार्टी एहतजाज करेगी तो किस तरह एहतजाज करेगी? क्या इस्तीफे भी एक ऑप्शन होगा कि हुकूमत से मुस्ताफी हो जाए, इलेक्शन कॉल कर दे? क्या स्ट्रेटजी है आपकी सेनेट इलेक्शंस को लेकर? क्या फैसला हुआ अब तक राणा साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि हमेशा हमने अदलिया के फैसलों का एहतराम किया है और जो अदलिया का 28 जुलाई को फैसला आया था हमने उस पर भी अमल किया। जो आज उन्होंने फैसला किया हमने उस पर भी अमल किया। तो जब हम अमल कर रहे हैं तो फिर किसी के पेट में दर्द तो नहीं होना चाहिए ना। ये यहूदी लाठी का जैंड, ये उल्लू का पट्टा इमरान ने। जी आप कॉल ड्रॉप करें इनकी। राणा साहब देखें यार, ये राणा साहब ये बातें नहीं देखें प्लीज, आप अब्यूजिव ना हो। मैं यहाँ पे कानून आइन की बात हो रही है। राणा साहब ये किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं? आप एक सियासी रहनुमा हैं, ये आप पेमरा को कहें देखें ना, ये पेमरा पे कोई बात है, बात जबान इस तरह की इस्तेमाल करने की। जरा सुने, ये आप एक सियासी रहनुमा, कौम देख रही होती है, किस तरह की बातें करना शुरू पेमरा वाले, ये गालिब दोनों शुरू होती है यहाँ पे। आपको गुस्सा है फैसले का तो अपना गुस्सा जो इस वक्त एहतजाज करें, कुछ करें, ये या टीवी शोज पे मत करें। जी नहीं, वो ड्रॉप कर दी लाइन इस पर। जी अजहर सिद्दीक साहब साथ आ चुके हैं हमारे। अजहर सिद्दीक साहब नहीं, जी मैं मौजूद हूं, सफियान मौजूद हूं। जी अजहर साहब, आपसे क्या फैसला देखा आपने? अजहर साहब किस तरह का फैसला है, क्या इंपैक्ट होने जा रहा है, और बिलखुसूस वजीर आजम की अपॉइंटमेंट पे कानूनी तौर पर क्या इसका इंपैक्ट होगा? क्या उनकी उस पर भी कुछ इंपैक्ट हो सकता है इसका? अजहर साहब सफियान बहुत शुक्रिया। मैं चूंकि इसमें 2 पिटीशंस में मैं वकील पेश हुआ हूं। अच्छा। और सेनेट के खास तौर पर टिकट में जो लेके गया था जिसमें जनाब मोहतरम नाअहल वजीर आजम, साबका वजीर आजम नवाज शरीफ के दस्तखत थे, और अदालत के अंदर मैंने यही बताया कि 28 जुलाई को इस मुल्क की आला अदालत बददियानत खाइन करार दे चुकी है। वो एक खुद साख्ता सदर बन चुके हैं और वो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के ऑर्डर 5 के तहत सदर नहीं बन सकते थे, और उसके बाद वो टिकट बांटते फिर रहे हैं। अभी तो लोधरा का इलेक्शन भी अंडर डिस्प्यूट आ गया है, जरा जेर में रखिएगा। सेनेट के इलेक्शन चूंकि फैसला मैंने पढ़ लिया है, 28 जुलाई की डेट लिखी हुई है, उस डेट को सामने रखते हुए इनके जितने फैसले हैं वो एक अलग बात है। वही मैं पूछ रहा हूं, उन्होंने अपनी जगह पर जो कोई भी जी वही पूछा था साहब, कौन से फैसले, मतलब तो वजीर आजम को भी तो उन्होंने एक तरह से उन्हीं की मीटिंग में उनको टिकट आगे फैसला हुआ था कि वो वजीर आजम होंगे। असेंबली में ने वोट दिए थे एमएनएज ने, लेकिन क्या वजीर आजम की भी इंपैक्ट हो सकता है, उस पर भी फर्क पड़ सकता है? ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। देखिए जहां तक वजीर आजम की हद तक बात है तो उस वक्त तक तो ये जो कि सदर नामजद हुए नहीं थे। सेनेट का जो इलेक्शन एक्ट 2017 है वो 2 अक्टूबर को पास हुआ था। ये 2 अक्टूबर से पहले नवाज शरीफ साहब नाअहल ही थे वो, और जो उसको टिकट जारी किया था वो नवाज शरीफ ने जारी नहीं किया। मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है जो कि मैंने ये सवाल उठाए थे इलेक्शन कमीशन के सामने। न जहां तक वजीर आजम का मसला है मैं नहीं समझता कि उसमें कोई बहाम है, लेकिन जहां तक लोधरा की सीट का और अभी चकवाल का इलेक्शन 1-2 दिनों में होने वाला है, और सेनेट के सारा इलेक्शन इसमें टिकट चुके। देखिए सेनेट का इलेक्शन का एक तरह से देखा जाए तो जो फाइनल लिस्टें जारी हो चुकी हैं, यानी कागजात वापस लेने की डेटें भी गुजर चुकी हैं, तो अब ये इलेक्शन दोबारा से नए सिरे से सारा प्रोसेस होगा
और ये मैं समझता हूं, क्योंकि मैंने फैसले को बड़ी बारीकी से देखा है, मेरी नजर के मुताबिक इलेक्शन सारा ही सेनेट का जो है वो एक अलग बात है कि कल मैंने हाई कोर्ट में रेट दायर किया, सारा इलेक्शन क्या नहीं हुआ, सारा इलेक्शन शहरियत वाले मौखिर हो जाएगा, सारा इलेक्शन मौखिर हो जाएगा, क्या होगा सेनेट का इलेक्शन? सारा इलेक्शन तो गैर मौसर है मेरी नजर के मुताबिक। देखिए सेनेट के इलेक्शन मेरी नजर के मुताबिक दोबारा होगा। लाहौर हाई कोर्ट में सुबह एक आईनी दरखास्त लगी हुई है कि 62-63 पे अमल दरामद नहीं हुआ, यानी कई ऐसे लोग हैं जो ओवरसीज कमिश्नर थे, वो 2 साल तक एक ब्रेक के बाद आके उस पिटीशन पर और आपका जो कानूनी राय है इस पर और देबाज से भी गुफ्तगू, और एक फोटो में अभी तो नहीं आपको आके दिखाता हूं, आज चीमा साहब की जो लेटेस्ट आई है उस फोटो के साथ उनके मुकदमात, और वो बड़ा अहम मामला है, वो शहबाज शरीफ साहब सुबह पंजाब की गवर्नेंस से मुंसलिक है। वो क्या मामला है एलडीए का, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के डिस्क्वालिफिकेशन, सेकंड टाइम डिस्क्वालिफिकेशन, दिस टाइम एज द पार्टी प्रेसिडेंट। फैसले में अहम तरीन जो लिखी है बातें वो आपके सामने रखी हैं कि उनके तमाम ऑर्डर्स, उनके डायरेक्शंस, उनके स्टेप्स, जो डॉक्यूमेंट्स एज पार्टी प्रेसिडेंट रिस्पोंडेंट नंबर 4 ने 28 जुलाई यानी उस डिस्क्वालिफिकेशन के बाद इशू किए एज पार्टी प्रेसिडेंट, वो लॉ के मुताबिक एग्जिस्ट ही नहीं करते, नल एंड वाइड हो चुके हैं। लेकिन आज सिर्फ ये एक फ्रंट पे नहीं हुआ है, पंजाब में गवर्नेंस के लिहाज से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। आहद चीमा जो कि जिनको रिसेंटली 12 फरवरी का ये नोटिस है कॉलम, उनको तलब किया गया था, पेश नहीं हुए थे, वो अंडर अरेस्ट हो चुके हैं। नैब ने उनको कस्टडी में लिया है। ये वही आहद चीमा है जो एलडीए के साबिक डीजी रह चुके हैं। आशियाना इकबाल के हवाले से इनका अहम तरीन किरदार बताया जाता है, और ये नैब में इस पूछगछ में इस दफा पेश नहीं हुए। इनके साथ फवाद साहब को भी तलब किया गया था, वो पेश हुए थे। अब अहम तरीन सवाल ये है कि आहद चीमा, फवाद या आगे इसमें और कौन आ सकता है जिसका नाम हो सकता है? शहबाज शरीफ साहब भी आशियाना इकबाल में पेश हो चुके हैं नैब के सामने। पीएलडीसी से कॉन्ट्रैक्ट लतीफ अंसर का कैंसिल कराना और कॉन्ट्रैक्ट किसी और को देना, और फिर एक फेडरल मिनिस्टर साद रफीक साहब की पैरागॉन का भी नाम इस केस में शामिल है। तो आहद चीमा साहब इज अ वेरी बिग न्यूज टुडे अगर देखा जाए तो। और अजहर साहब, आप तो इस मामले पे बड़ा गहरी नजर रखते हैं। आहद चीमा का आज का ये लाइन ऑफ एक्शन क्या, आगे क्या नजर आ रहा है इसमें? क्रोनोलॉजी में आगे देखा जाए तो कौन कौन है इस फहरिस्त में मजीद? अजहर साहब। सुफियान, बारिश के कतरे अब बरसना शुरू हो गए हैं, अब तूफान बरपा होना है। यानी ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो बारिश रुकी हुई थी ना, करप्शन को बेनकाब करने की, अजब करप्शन की गजब कहानी, आपने बहुत प्रोग्राम किए हैं और आपके सामने सारे सबूत रखे हैं। आहद चीमा का सिर्फ ये एक इशू नहीं है, अभी तो ये डीजीएलडीए रहे हैं, अभी तो पावर प्रोजेक्ट के हवाले से, यानी फिर इनकी अपनी बीवी के नाम पर, आपको याद होगा वो बताया था यानी पैरागन हाउसिंग सोसाइटी के साथ, और उसके अलावा और सुन लीजिएगा, ये जितने मेट्रो के प्रोजेक्ट हैं, मेट्रो के प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूटिंग बॉडी जो है वो एलडीए रही है। ये तो यानी अब ये तो कोई सालाबारी होगी, अब देखिएगा बारिश के कतरों से आगे बात जाएगी। और ये वो लोग हैं जिनको उंगली नहीं लगा सकता था, जो नैब वगैरह के ऑफिसर्स को अपने दफ्तर तलब करते थे कमरुज़्ज़मान के दौर में। ये तो जनाब जावेद इकबाल साहब ने तारीख रकम कर दी है। नैब कभी भी इतनी वाइब्रेंट नहीं रही है। नैब जिस तरह का, और ये हम चाहते हैं, मेरिट की बातें हो रही हैं, पहले क्या हो रहा था पसंद, और यानी आप मिसाल देख लें कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट डॉक्टर जो इनके वो अपना क्या राजा साहब हैं, वो देख लें, मैं कई जगह जानता हूं जो इनके सामने बैठे होते हैं, शहबाज शरीफ सामने बैठ के वो बातें डीले हो रही होती है, किस बंदे को आगे फेंकना है, किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है, किसको ब्लैकमेल करना है। और उसी महकमे ने कोशिश की साफ पानी के कपने के अंदर रिकॉर्ड कब्जे में लेने की। अब यही से समझ लें कि इन्होंने अकाउंटेबिलिटी क्या करनी है। अब हम देख रहे हैं कि कब इस पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव जो कहते थे उंगली उठा के 1 रुपए की करप्शन भी नहीं, और मैं कहता हूं अरबों रुपए की करप्शन नहीं, खरबों रुपए की करप्शन है। वो जो जितने टेंडर दिए हुए हैं, कोई टेंडर आपके सामने बता दें वो पेपरा रूल्स के मुताबिक हैं। वो मेट्रो ले लें, 56 कंपनियों में अभी तो 2 कंपनियां सामने आई हैं,
वो जो बाकी कंपनियों हैं जब उनका रिकॉर्ड खुलेगा उसमें से पैसे जिस तरह बांटे गए हैं ऐसे सब 61 कंपनीज है अब तो मेरे ख्याल से। लेकिन ये मतलब ये जो बात असल में जो बात है 61 कंपनी है, असल पे बात ये कि अभी तक जो हम देख रहे थे नैब की कार्रवाइयां सूबे सिंध में, बलूचिस्तान में, आप ये बारिश का पहला कतरा कह रहे हैं, इसका मतलब पंजाब में ये गिरफ्तारी बड़ी पहली हो चुकी है। गिरफ्तारी असल बात यह कि कोई कटघरे में आया है, सवाल जवाब अगर वो पेश नहीं हुआ तो नैब ने अपनी रिट को इस्तेमाल किया है, उन्होंने बुलाया है और गिरफ्तार किया है उसको अगर वो पेश नहीं हुआ वहां पे, तो ये बड़ी अच्छी बात है, मतलब अच्छा एक मैसेज गया ऐसे। देखें अपना सिंध में क्या होता है, सिंध में वारंट ऑफ अरेस्ट अगर जारी नहीं होते, रेफरेंस फाइल होता है तो वहां जमानतें करानी पड़ती है। पंजाब के अंदर नैब जब तक वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं करती है और अगर रेफरेंस चले जाते हैं तो नवाज शरीफ की मिसाल आपके सामने है, इस अपना कैप्टन सफदर को देख लें, वो पेश नहीं हुए, उनको तलबी किया, अगर उनको कहा कि उनके बुचलके ले लिए हैं, वो मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ, उन्होंने कहा वो तलबी का इशू है। तो अगर देखा जाए पंजाब के अंदर जो इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा था नैब चौधरी कमरुज़्ज़मान के दौर में, उनके साहबजादे को एडवांटेज दिए हुए थे, वो एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी में आपके प्रोग्राम में बारहा कह चुका हूं, ये तो पहली दफा मेरिट पे बातें हो रही हैं। ये तो अभी जैसे मैंने बताया ना कि बारिश के कतरे शुरू हो चुके हैं, ये सालाबारी की तरफ नाम मैं बता देता हूं, इसरार सईद ले लें, ये चीफ इंजीनियर हैं अपना इसके एलडीए के, आप नेस्पा के मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर चंद कंसल्टेंट है, अभी तस्वीर दिखा रहे हैं फवाद हसन फवाद की, यानी इनके नाम पर प्लाजे ही इतने हैं, इनके नाम पर जायदादें ही इतनी हैं, आप सोच नहीं तसव्वुर नहीं कर सकते कि इनके सामने ब्यूरोक्रेसी हाथ बांधकर वो जो गॉडफादर या सिजिलियन माफिया ने जो एक हेज मनी बनाई हुई थी, कोई घुस नहीं सकता था। तो ये तो एक अभी मेरिट हो रहा है, इंसाफ हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी हो रही है, और यहां कोई गॉडफादर नहीं है, कोई सिजिलियन माफिया नहीं है, कोई बादशाहत का निजाम नहीं है। अजहर सिद्दीक भी अगर करप्ट है तो वो भी जेल में जाएगा, वो भी सजा भुगतेगा, मगर ये नहीं कि शबाज। एक इत्तला जो मतलब मेरे पास है वो तो यही थी अभी तक कि आप जो नाम ले रहे हैं उनके अलावा भी कुछ नाम ऐसे हैं जो इस गिरफ्तारी के बाद लाहौर से नजर नहीं आ रहे मंजर आम पे, काफी लोग गायब भी, हलचल तो मच जाती है ना साहब, इधर उधर लोगों को खबरें मिल जाती हैं आगे कौन हो सकता है क्या हो सकता है, तो गायब होना शुरू हो गया लोग। ट्रांजिट अथॉरिटी जी, पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के अली सत्यान फजली नाम है उनका, मैं कहां नाम बताऊं आपको ब्यूरोक्रेसी के अंदर, आप पीएनडी में अपना जो चेयरमैन रहे हैं, जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर, मैं किस किस का नाम आपको बताऊं कि ये एक 10-12 का 20-25 ब्यूरोक्रेट हैं, यानी जैसे आपने ये इनको पकड़ा है, ये 20-25 ब्यूरोक्रेट सामने आ जाए आपको सुल्तानी गवाह बनेंगे। आहद चीमा के अंदर अब सुल्तानी गवाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे, चूंकि अब कितनी करप्ट, यानी वो जायदादों की सबूत नहीं दे सकेंगे, जैसे ये पनामा में नहीं दे सकेंगे, आप आहद चीमा नहीं दे सकेंगे। चकवाल के अंदर इन्होंने क्या कुछ किया है, जहां इनकी जो बेगम साहबा है उन्होंने वो कुछ क्या किया है, वो सारा कुछ आपके सामने आएगा कि इतने पावरफुल ये लोग हैं, इनकी तरफ तो कोई उंगली नहीं उठा सकता था। अच्छा अंदीप, आपसे ये पूछना चाहूंगा क्योंकि जो फैसला हमारे सामने मौजूद है जिसकी बात अभी हमने की अजहर साहब से, उसमें जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि ये 29 जुलाई को शाहिद तरकान अब्बासी साहब की एज नॉमिनेशन हुई है, यानी पीएमएलए ने फैसला किया है, एक एडवाइजरी मीटिंग हुई है, 31 को इन्होंने जो है इस वक्त अपने कागजात जमा कराए और 1 अगस्त को वो एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जो है इस वक्त ओथ लिया है, 1 अगस्त 2017। और ये इसमें तो लिखा है जी ऑल स्टेप्स टेकन, जो फैसला ऑल स्टेप्स टेकन, ऑल ऑर्डर्स पास, ऑल डायरेक्शंस गिवन, ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलीज। तो अंदीप आपकी नजर में व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस? यानी शाहिद तरकान अब्बासी साहब, नवाज शरीफ साहब नहीं सब जानते हैं, वो तो बल्कि कहते हैं कि मेरे वजीर आजम वही हैं, तो वो किधर खड़े हैं अब शाहिद तरकान अब्बासी साहब? मेरा तो ख्याल है कि शायद खाकान अब्बासी साहब को अब खुद ही ऐलान कर देना चाहिए कि भाई जिसको मैं वजीर आजम समझता था और जिसको मैं कायद मानता था वो नाअहल हो गया, तो प्लीज़ वॉलंटरली मैं भी नाअहल हो गया हूँ, क्योंकि उनके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता, मैं फैसले नहीं ले सकता, मैं सर नहीं उठा सकता, मेरा कलम नहीं उठेगा, मैं कांपूंगा, मैं क्या करूँ, मैं तो चौकीदारी के लिए आया था। मेरा ख्याल है कि उनको ये जो उन्होंने अनफॉर्चुनेटली हर दफ़ा जाती उम्रा में जाके सारे फैसले किए, अपने आप को खुद अंडरमाइन करें। जिस बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट ही ना हो, जिस बंदे को ये अकल ही ना हो कि भाई मेरा भी कोई पर्सनैलिटी है, मेरा रोल है, मैंने एक
हल्फ लिया हुआ है, मैंने हल्फ अवाम के लिए लिया हुआ है, और मैं नौकरी और दरबारी उस इंसान की कर रहा हूं जिसको जो सर्टिफाइड चोर है, तो फिर उसके बाद क्या रह जाता है। लेकिन सफात जो दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो एनडीए की लीगली आप लीगली तो नहीं, लेकिन आपको लगता मतलब क्या है, यानी आप लोग क्या कंटेस्ट करेंगे कोर्ट में जाके इसको, इस फैसले की रोशनी में कि इनको भी चले जाना चाहिए, या कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी है जहन में? देखिए, अभी तो हमारी पार्टी ऑब्वियसली मुकम्मल फैसला पड़ेगी, नंबर वन, उसके रोशनी में हमारी लीगल जो सारी टीम है वो बैठेगी। अभी ये जो फैसला आया इसमें भी हमारी लीगल टीम ने ये स्टेप लिया था, फैसल साहब है वहाँ जो पूरी टीम में, तो हमने ही ये 203 को, बाबर अमान साहब बहुत उसमें फॉरवर्ड थे, तो हमने ये सारा कदम लिया है। अब हम दोबारा बैठेंगे और इसकी रोशनी में हर चीज कॉन्टेस्ट करेंगे। आपको पता है कि मैंने तो सारे जो कैंडिडेट्स थे, सादिया अब्बासी थी, नुसरत सादिक थी, सबकी पिटिशनें की हुई हैं कि ये डुअल नेशनल्स है, इन्होंने अपने कागजात नहीं दिए। आपको तो पता ही है, मैं राइट टू इंफॉर्मेशन के अलावा हम हर कदम उठाते हैं और हम उठाते रहेंगे। अगर आज आप देख रहे हैं कि ये वहां तख्ते लाहौर और तख्ते जाती उमरा और ये तख्ते जिसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस हिल रहा है, तो इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो पीटीआई का है, पीटीआई के सारी लीडरशिप टीम का है, पीटीआई के वर्कर्स का है जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी है। और आपको पता है कि हमारे साथ क्या पुलिस ब्रूटैलिटी हुई है, आपको पता है कि हमारे साथ क्या क्या ज्यादतियां इन्होंने की हुई है, किस तरह से हमें थ्रेटन करते हैं, किस तरह से हमें हरास करते हैं। उसके बावजूद अगर आज ना ये सदर रहे, ना ये वजीर आजम रहे, ये सिर्फ गली गली फिर के ये पूछेंगे मुझे क्यों दोबारा निकाला, मुझे क्यों दोबारा निकाला, मुझे क्यों दोबारा निकाला, तो हम दोबारा नहीं 10 दफा बताएंगे इसलिए निकाला क्योंकि तुमने इस मुल्क को लूटा, अवाम का खून चूसा, तुमने इस मुल्क को वो तकलीफ पहुंचाई जो कायदे आजम का मुल्क था, उसको 40 साल चूस के तुमने 16 प्रॉपर्टीज लंदन में बनाई है जिसका तुम एक पैसे का जवाब नहीं दे सके, एक कागज नहीं दे सके, एक रसीद नहीं दे सके, ये तमाम चीजें आपकी एक डीड नहीं दे सके। सर्टेन डिग्री आई एग्री कि आप चलें, आपकी कोशिशें रही हैं सारे मामलात में, लेकिन लीगली अगर साहब मैं, क्योंकि ये सवाल आपसे, आपने बोला था कि ये कोर्ट में बात हुई थी डिस्कस, ये जो डेट्स हैं 29, 28 जुलाई के बाद के फैसले, 29 जुलाई, 31 जुलाई और 1 अगस्त, तो नवाज शरीफ साहब ही फैसले कर रहे थे, ये तो सबको पता है। तो शायद अगर अब्बासी साहब को एज प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करने से लेके तमाम मामला नवाज शरीफ साहब के फैसले, वो पार्टी प्रेसिडेंट नहीं थे, क्या था? आपने सवाल पूछा था, आपको क्या इसका जवाब मिला? क्या इस पे क्या लीगली आपकी क्या राय है? देखिए, मैं चूंकि इस इलेक्शन सारे प्रोसेस को बड़ा करीब से देखता रहा हूं जी। 28 जुलाई के बाद नवाज शरीफ अगर वो ठीक है, वो सीटों पे, सदारती सीटों पे बैठते रहे हैं, लेकिन कानूनी और आईनी तौर पर इस पार्टी के वो सदर नहीं थे। अच्छा। 28 जुलाई को वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन रिकॉर्ड पर मौजूद है। 2 अक्टूबर को इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 203 और 232 जो है वो बाकायदा पास हुआ, और उसके बाद गालिबन 4 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब इस पार्टी के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोबारा सदर बने। अब इससे पहले जो फैसले, चूंकि उनकी हैसियत कोई नहीं थी आईनी और कहनी, अगर उन्होंने मिसाल के तौर पर डिफेक्टो की शक्ल में कोई ऐसे यानी फैसले के वो सदर नहीं है तो करते हुए कोई फैसले किए हैं, उनकी हैसियत तो आईनी तौर पर तो है नहीं। फैसले आएंगे 4 अक्टूबर से लेकर आज की डेट, आज है 21 फरवरी 2018। इस दौरान जैसे लोधना का इलेक्शन मैंने बताया है, मैंने ये चकवाल का इलेक्शन होने जा रहा है, मैंने ये आपके सामने ये टिकटें बताई हैं, सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है, या उसके अलावा उन्होंने कई पार्टियां यानी मिसाल के तौर पर पार्टी में बैठकर कई फैसले जो किए हैं, वो फैसलों की कोई आईनी और देखिए हो नहीं सकती। यहां पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन का प्रिंसिपल नहीं लग सकता। अगर ये कोई वजीर आजम होते, आईनी काम जो है उनको तो प्रोटेक्शन दी जा सकती है, लेकिन एक प्राइवेट आदमी के फैसलों को आईनी तौर पर प्रोटेक्शन कभी भी नहीं दे सकती। ना आइन दे सकता है, ना कानून दे सकता है। जो ये बैठे कह रहे हैं ना कि मिसाल राणा सनाउल्लाह साहब एक प्रोग्राम है ARY में लाइव का रिट्रोस्पेक्टिव नहीं। एक चीज और मैं आपसे, क्योंकि एक और मामला जिसमें आप ही पिटिशनर हैं और गालिबन क्योंकि जो लाहौर हाईकोर्ट में इनकी स्पीचेस के हवाले से मामला है, लाइव स्पीचेस के हवाले से, तो उस पर क्या पेशरफ्त है और क्या होने वाला है? देखिए, मैंने जो देखे 2-3 चीजें बड़ी अहम है। मेरे पास सबूत मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। इलेक्शन कमीशन मैं लाइव स्पीचेस की टीवी में बात कर रहा हूं जिसमें आपने पैमरा को और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और तमाम मामला जो उस वाले मामले अच्छा,
वो देखिए, वो बुनियादी तौर पर दो तरह से इशू है। एक तो तौहीन अदालत के हवाले से इशू है, दूसरा यह है कि पैमरा अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा। आपको याद होगा कि फैजाबाद का जो धरना हुआ, फेडरल गवर्नमेंट को कोई इख्तियार नहीं है, उन्होंने एक लेटर लिखा और पैमरा ने तमाम चैनल ऑफ एयर कर दिया। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। अब यहां पर पैमरा ने का इख्तियार है, पैमरा ने अदलिया की तज़हीक और तौहीन के हवाले से कोई ऐसा प्रोग्राम टीवी पे नहीं चलने देना। लेकिन आप सार आलम बैठे हुए थे और उन्हीं की बनाई हुई टीमें बैठी हुई थी कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ या उनके लोगों की हवारियों को जो मुखालफत में प्रोग्राम। ठीक है, ऐसा मैं आई गॉट इट कि मैं थोड़ा सा वक्त कम है, आपकी बात पहुंच रही है, लेकिन अंदीप साहब ये आपसे जरूर पूछना है कि अजहर सिद्दीक साहब ने इससे पहले आहत चीमा साहब का पूरा बताया बैकग्राउंड वगैरह, आपकी पार्टी का ऑफिशियल रिस्पांस इस पर क्या है? ये जो, क्योंकि ये तो कानूनी तौर पर उन्होंने बता दिया, ये गिरफ्तारी देखकर नैब की परफॉर्मेंस पर और इसके बाद क्या होने वाला है सूबे पंजाब में, क्या नजर आ रहा है आपको अंदीप? देखिए जी, आहत चीमा को की गिरफ्तारी बिल्कुल खुशाइंद है और हम समझते हैं कि आहत चीमा जो है वो उसने एलडीए को लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं, लाहौर डाकू अथॉरिटी बना दिया था। और ये आशियाना तो जो है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, हम पहले भी कह चुके हैं कि ये साद रफीक और पूरी जो इनकी कंपनी है जो कि लुटेरों की कंपनी है, हेडेड बाय चीफ जो है उनके शहबाज शरीफ, जो अब एक्सपोज हो जाएंगे। वो बड़े आराम से बैठे हैं, वो समझते हैं कि जी नवाज शरीफ पे फोकस रहेगा और हुदैबिया बंद हो गया तो बंद हो गया। नहीं, ये आशियाना इज द बिगिनिंग ऑफ द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आप देखना कि जो आहत चीमा ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो एलडीए के थ्रू लूट मचाई और जिस तरह से उसने पत्तियां दी और जिस तरह से उसने नवाजा है शहबाज शरीफ को और बाकियों को, ऐसा आपको उसमें से गंद नजर आएगा, ऐसा अवाम को बेवकूफ और धोखा बनाना नजर आएगा कि आई एम श्योर कि इसके बाद और भी जो स्कीमें खुलेंगी। फवाद हसन फवाद इज ऑनलाइन।